नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल। तो दोस्तों आज फिर दोबारा से हम आए हैं राजधानी एसोसिएट जयपुर और आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में पावर रीपर मशीन के बारे में। काफ़ी अच्छी मशीन है, तो उसके बारे में हम महेश जी से इस मशीन के बारे में, पावर रीपर मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम बात करते हैं महेश जी से। तो नमस्कार महेश जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है। तो हमें आपकी पावर रीपर मशीन है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत तरीके से आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसान भाइयों तक आप इन अच्छी अच्छी मशीनों की जानकारी पहुँचा रहे हैं, जिससे उनके कम लागत में कम समय में अच्छे काम हो जाते हैं। और उसके बाद मैं सभी दर्शकों का, किसान साथियों का राजधानी परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे वीडियो देखते हैं, आप हमें इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने बात की पावर रीपर की, यह बहुत ही बढ़िया मशीन है। दो तरीके से काम आती है, खुद की कटाई में करें तो काम आती है, दूसरी इसको मतलब ये जो बिजनेस के रूप में भी काम में लें, वह लोगों की कटाई वगैरह करके, तो उसमें भी काम आती है। इसकी खास बात यह है कि ट्रैक्टर वाली जो रीपर होती है ना, उस हिसाब से ये कटाई करती है। अब ट्रैक्टर वाले में 5-6 लाख रुपये का ट्रैक्टर लें, उसके बाद ये अलग से लगवाएं, काफ़ी खर्चे रहते हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कम बजट में बहुत ही बढ़िया डीजल इंजन से चलने वाली मशीन है। इससे जितनी भी अपनी खड़ी फसलें होती हैं, जैसे गेहूं, जौ, ग्वार, रिजगा, चना वगैरह, ये अपन काट सकते हैं। और सबसे बढ़िया खास बात इस मशीन की है कि मैं किसान परिवार हूँ, तो एक समस्या रहती है अपने चारे की। भाई ट्रैक्टर वाले से कटा दें तो वो कहीं से इतना ऊंचा काट दिया, कहीं ज़्यादा ऊंचा काट दिया, तो चारे का वेस्टेज होता है। इस मशीन में वो बिल्कुल भी समस्या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा काटेगी तो 2 इंच ऊपर से काटेगी, इससे चारे का भी नुकसान नहीं होगा और फसलें भी अपनी जल्दी कट जाएंगी। तो सर, आपकी मशीन का इंजन है, डीजल इंजन आपने बताया, तो ये कितने सीसी का इंजन है सर? जी, यह है 5 HP का ग्रीव्स कंपनी का इंजन आता है। ग्रीव्स इंटरनेशनल कंपनी है। ऐसे लोकल तरीके पे समझाऊँ तो जो अपने ऑटो चलते हैं, 3 व्हीलर ऑटो चलते हैं, उनमें ये इंजन आता है। तो इंजन ये आने का है कि हर जगह आजकल छोटे छोटे गाँव में भी वो चलने लगे। कल को मान लो इसमें इंजन में सर्विस करानी है या कुछ रिपेयरिंग करानी है, तो वहाँ लोकल में भी इसको आराम से करवा सकते हैं। इंजन की वैसे 6 महीने की कंपनी गारंटी देती है, कुछ भी दिक्कत होती है तो हम इसको रिपेयर करवा देते हैं। अच्छा, इंजन की आप अपनी तरफ से देते हो या अपनी तरफ से 6 महीने की गारंटी देते हो आप? ग्रीव्स कंपनी की तरफ से। अच्छा। तो सर हमें आप ये बताइए, इससे कौन कौन सी फसल काटी जा सकती हैं? जैसा कि मैंने बताया कि इससे जो खड़ी फसलें होती है, अपने खड़ी फसलों में गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, हरा चारा हो गया, बरसीम हो गई, डेयरी फार्म वाले भाई हैं जो रिजगा वगैरह काटते हैं, जो खड़े चने होते हैं वो चने वगैरह काट सकते हैं। बाकी इसमें काटने में देखो, ये जो आप टायर देख रहे हैं इसके, हाँ जी, कि ट्रैक्टर के टायर की तरह ग्रिप है इसकी। तो जैसे कहीं रेतीली मिट्टी होती है ना, वहाँ टायर फ्री नहीं होते इसके। भाई ट्रैक्टर होता है रेतीली, ग्रिप इसलिए आती है कि ये आगे निकल जाए, तो इससे आराम से ये चल सकता है। दूसरी इसकी खास बात ये है कि बेल्ट पे चलता है। ज़्यादातर रीपर आपने देखे होंगे वो चेन और गियर पे सिस्टम पे चलते हैं। हमारे क्या है कि खेतों में कहीं मान लो कोई पत्थर आ गया या कहीं मोटी लकड़ी आ गई, तो जो गियर पे चलता है उसमें वो अटक के वो गियर कुछ नुकसान कर देगा। इसका फ़ायदा ये है बेल्ट पे चलने का, आगे कुछ भी मान लो आ गया तो बेल्ट फ्री हो जाता है, यानी टूटने का नुकसान नहीं करता। दूसरी चीज़, आपको बेल्ट वगैरह कभी टूटते हैं तो लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। जैसे A69 का है, A50 का, ये नॉर्मल बेल्ट मिलते हैं, तो आराम से कहीं से भी आप खरीद के इसको लगा सकते हैं। तो सर आपसे एक और क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ। जैसे आपने बताया कि ये फ्री हो जाएगा, जैसे मान के चलो अभी हमें बाजरा काटना है, तो वो तो थोड़ा हार्ड होता है। चलो गेहूं तो एक ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन बाजरा हार्ड होता है। और जब मशीन थोड़ा लोड में आएगी तो ये आपका बेल्ट फ्री हो जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम होगी ना?
सर लोड में उस बाजरे वाले लोड में फ्री नहीं होती, आगे जैसे मोटा पत्थर वगैरह आ जाता है क्योंकि इसके फिंगर लगी हुई हैं आगे, तो वो फिंगर रोक लेते हैं उसको, ब्लेडों का नुकसान नहीं होने देते। और आपको ब्लेडें दिखाता हूँ सर, इसकी ब्लेडें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हैवी मटेरियल की बनी हुई है। ये इसमें ब्लेडें लगी हुई है तो ये आराम से कटिंग करने में बहुत ही आसानी से पूरी रिपट पे सेट सिस्टम आता है इसका। सर जैसे कि बहुत सारी जो रीपर मशीन में ऐसा होता है, जो हमारी रीपर मशीन होती है उनमें जो ब्लेड जो टूट जाता है तो हमें पूरी जो है सारे ब्लेड चेंज करने पड़ते हैं। क्या इस जो है आपकी रीपर मशीन है इसमें सारे ब्लेड चेंज करने पड़ेंगे क्या सर? नहीं बिल्कुल नहीं सर, अगर एक ब्लेड टूट गया किसी के कुछ पत्थर वत्थर लग के, पहली बात तो इसके फिंगर लगी हुई है मैंने जैसे आपको दिखाया, तो टूटने का डर नहीं है। फिर भी टूट गया तो एक ब्लेड भी चेंज कर सकते हो, आपकी जितनी जरूरत है, 1 है 4 है 5 है, जितनी चेंज कर सकते हो आप। क्योंकि सर पहले ऐसा होता था कि मशीन में एक ब्लेड टूटने की वजह से सारा जो है वो बेल्ट होती थी उसकी ब्लेड की, वो सारी चेंज करनी पड़ती थी। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को फायदा हो, ये ऐसा नहीं कि हम उनको और नुकसान में डालें। जी सर देखो, मैं खुद किसान हूँ, मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ भाई। मेरे खेत में ये तो मैं 8-10 साल से ये इस व्यापार में हूँ। उससे पहले तो भाई दूसरों से ट्रैक्टर वाली सी मशीन से भी हम कटवाते थे। आजकल वो जो एक 3 टायर वाली आती थी बाइंडर वगैरह, उससे भी कटवाते थे। तो उन मशीनों में जो भी समस्याएं थी उनको समस्याओं को दूर करके कम से कम खर्चे में मशीन चल सके, किसान को मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, वैसी मशीन हमने तैयार की है। तो सर इसकी सबसे बड़ी मेरे को जो खासियत बताइए, यदि मेरे जो किसान भाई, जो व्यूवर्स जो किसान भाई हैं, वो यदि खरीदना चाहें तो ऐसी आपकी जो मशीन में ऐसी क्या क्वालिटी है जो वो खरीदें राजधानी एसोसिएट से? सर एक खासियत नहीं, कई खासियत हैं। पहली खासियत है कि 700 से 800 ml डीजल में घंटे भर तक चलती है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि इसमें ग्रीव्स कंपनी का इंजन लगा हुआ है। और मेन खास बात है पूरा मेड इन इंडिया है। ये पूरा जो भी आप देख रहे हैं पूरा मेड इन इंडिया, कहीं से कोई इंपोर्ट नहीं है, कहीं कोई चाइनीज वाइनीज चीज़ नहीं लगी हुई है। और एक खास बात जो शुरू में मैंने बताई थी कि चारे का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता भाई। सबसे पहले देखो अपन पशुधन रखते हैं भाई, गाय भैंस रखते हैं, उनके लिए चारा भी जरूरी होता है गेहूं के दान के साथ में, तो चारे का वेस्टेज ये बिल्कुल भी नहीं करती। कम से कम जीरो मेंटेनेंस बोल के चलता हूँ मैं तो। ये तो जो बोलते हैं ना कि ये तो गरीब की गाय है जी, वो चीज़ है। तो आपके पास में ये डीजल वाली ही मशीन है और भी कोई मशीन है आपके पास में सर? जी सर, हमारे पास में पेट्रोल इंजन में भी अवेलेबल है। इसमें डीजल ग्रीव्स का लगा हुआ, उसमें पेट्रोल होंडा इंजन लगा हुआ, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। हाँ, तो सर पहले इसकी हम जो है प्राइस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सर यदि किसान भाई खरीदना चाहें तो ये कितने रुपए की पड़ेगी सर? जी यह मशीन कंप्लीट 1,35,000 रुपये की पड़ती है। इस पे 40% सरकार से सब्सिडी है। और ये मशीन ये नहीं है कि हमने बनाना और बेचना चालू कर दिया, ये पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इसकी टेस्टेड रिपोर्ट आती है, वो टेस्ट रिपोर्ट है हमारे पास में। उसके बाद में राजस्थान सरकार का जो एग्रीकल्चर विभाग है उसमें रजिस्टर्ड होती है। और किसान भाइयों को हमें 1,35,000 देने रहते हैं। हम उनको हमारा पक्का बिल देते हैं, GST का बिल देते हैं, हमारा कोटेशन देते हैं और टेस्ट रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद में वो अपना ग्राम सेवक हो या जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उनके द्वारा फाइल लगा के 40% सब्सिडी ले सकते हैं इस पर। काफ़ी अच्छी मशीन है किसान भाइयों, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप जो है हमारे राजधानी एसोसिएट आकर या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा, जब इतना आप बड़ा रिस्क जो है ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आप आकर यहाँ पर जो है खरीदें और महेश जी से मिलें। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा डीजल का जो रीपर, अब बात करते हैं हम पेट्रोल वाले का।